नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं अद्भुत कहानियों का सफ़र। इस सफ़र में हम जानेंगे ऐसी सच्ची घटनाएं, रहस्य और कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और पहली कहानी, भानगढ़ किला। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा किला जहां शाम होने के बाद लोग जाने से बचते हैं, तो शायद आपको ये किसी फिल्म की कहानी लगे। लेकिन राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला लोगों की जिज्ञासा का केंद्र इसीलिए बना हुआ है, और आज से नहीं, बहुत दिनों से। चलिए जानते हैं इस बारे में कुछ बातें। यह किला लगभग 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। आज भी इसके विशाल खंडहर मौजूद हैं। अगर आप कभी जाए तो देखिए, राजस्थान में है। पुरानी मंदिर और टूटे हुए महल जो वहाँ पे हैं, वो उनके इतिहास की गाथा गाते हैं। भानगढ़ को लेकर बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग लोगों के विचार हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहानी है उसकी। सबसे प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक तांत्रिक को यहाँ की राजधानी से प्रेम हो गया था। कहा जाता है कि उसने जादू टोना का सहारा लिया, लेकिन उसकी योजना असफल रही। मरने से पहले उसने इस पूरे नगर को श्राप दे दिया। इसके बाद नगर धीरे धीरे उजड़ गया। ये कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती है और ये सबसे प्रसिद्ध कहानी है। लेकिन क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? अब बात करते हैं उन तथ्यों की जो उपलब्ध है। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ का निर्माण आमेर के शासक परिवार से जुड़े हुए लोगों से कराया था। समय के साथ राजनीतिक और आर्थिक कारणों से ये नगर वीरान हो गया। ऐसे कारण कई पुराने नगरों के साथ भी हुए हैं। आज भानगढ़ एक संरक्षित ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ आने वाले कई पर्यटक और स्थानीय लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है, जबकि कुछ का कहना है कि वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। कुछ कहते हैं वहाँ पर कुछ भी असामान्य नहीं है। ऐसे अनुभव लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं और इनके बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। एक बात जो अवश्य चर्चा में रहती है वो है शाम के बाद यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित है। भारत सरकार के द्वारा यह है कि शाम के बाद यहाँ कोई नहीं ठहरे। असल में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। यह नियम मुख्य रूप से स्मारक की रक्षा, वन्य जीवों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए है। इसे अलौकिक घटना का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो सवाल यह है कि भानगढ़ की कहानी असली है? क्या यह सिर्फ इतिहास है? क्या यह सिर्फ लोगों द्वारा बनाए गए मनगढ़ंत अफवाह है? या फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक इंसान नहीं खोज पाया है? इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।